बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्काउंडर अली हमज़ा, रिटायर्ड पीएफ पायलट। इस वीडियो में जी हम बात करेंगे JF-17 के ब्लॉक 3 के बारे में, क्योंकि जो कंट्रोवर्सी अभी चल रही है वो एक वीडियो आई इंडियन साइट से और उन्होंने कहा कि उसमें रडार जो है वो एयर कूल्ड है, लिक्विड कूल्ड है, KLJ-7A जो एक्टिव ईसा रडार है। और आई डोंट नो वाई हम लोग इतने ज़्यादा उसके ऊपर जो है वो परेशान हो गए। तो ये क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले भी ये दिखाया कि ये एयर फोर्सेस मंथली का जो है ना ये आर्टिकल है, ठीक है। और इसके ऑथर हैं स्काउंडर रिटायर्ड फ़ाद मसूद, और ये 2022 का आर्टिकल है। और ये जो चैनल मेरे बहुत अच्छे दोस्त जो जिनके साथ मैं कोलैबोरेशन करता हूँ, PF फैल्कन्स, मेरा अपना वो एयरोनॉट IR है। लोगों ने ये भी पूछा था कि दोनों आपके हैं, तो मैंने कहा यही समझ लें। उन्होंने इसमें माशाल्लाह ही इज़ वन ऑफ द जो है ना टॉप एविएशन फोटोग्राफर्स ऑफ पाकिस्तान। और ये जो तस्वीरें हैं बेसिकली ये उनकी अपनी हैं। तो जो फोटोग्राफ़र हैं वो ये PF फैल्कन्स के जो ओनर हैं, और जो ऑथर हैं वो रिटायर्ड PF पायलट थे। इन लोगों ने विज़िट किया पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स का कामरा में, वहाँ पे ये गए। उधर चाइनीज़ टीम भी होती है ऑब्वियसली, उसके बाद जो इंजीनियर्स हैं जो पाकिस्तान के भी, और फिर उसके अंदर जो ब्लॉक 3 था उसके ऊपर चीज़ें जो आहिस्ता आहिस्ता जहाँ पे वो आप कह लें कि बन रही होती हैं। और उसमें अलग अलग जो है ना एवियोनिक्स का अपना है, इंजन का अपना है, ठीक है। इंजन रशियन है, रेडार KLJ-7A जो है वो चाइनीज़ है। तो जो लोग वहाँ पे आप जिसको कहते हैं ना फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, कि ये बंदा भाई अगर बना रहा है तो वो बता रहा है कि हाँ ये है कि ये, तो उन्होंने वहाँ से वो ब्रीफिंग लेने के बाद ऑफिशियली पाकिस्तान एयरफोर्स ने मतलब उनको वहाँ पे अलाउ किया कि आपको परमिशन लेनी पड़ती है ऑब्वियसली। वहाँ पे जब ब्रीफिंग ली तो उन्होंने ये आर्टिकल लिखा, और फुल ऑथेंटिक आर्टिकल और ये तस्वीरों के साथ ये इसमें छपा। और ये जैसे मैंने आपको बताया कि फरवरी 2022 का जो है ना, ये अगर कोई दोबारा से मैं दिखा देता हूँ कि एयरफोर्सेस मंथली का की एरो, और इसमें अभी आजकल ये एयरफोर्स मंथली मशहूर हुआ है एलन वॉन्स की वजह से, जिसको पाकिस्तान ने अपने पेरोल पे रखा हुआ है। क्योंकि इंडियंस कहते हैं कि जो अच्छी बात करेगा पाकिस्तान एयरफोर्स के बारे में तो वो तो ऑब्वियसली हमने उसको पैसे दिए हैं। और जब दिल करता है कहते हैं तुम IMF के पास जाते हो, तुम्हारे पास आटा नहीं है। और जब दिल कहते हैं तुमने पूरा मीडिया ख़रीद लिया है, वो दुनिया का, अमेरिका का भी, और सारा कुछ। और तो ये मैं दरम्यान में थोड़ा थोड़ा मैं गुस्सा निकालता रहूँगा, लेकिन बातें हैं जो मैं फिर कह रहा हूँ कि जो मेरा कंटेंट होता है, अगर आप इसको थोड़ा सा जो है ना, जो मैं दरमियान में मैंने जैसे कहा कि मैं भी शॉर्ट टेम्पर्ड इंस्ट्रक्टर होता था, तो मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो मारता तो खैर मैं नहीं था, बट बहरहाल वो कभी इंशाल्लाह मेरे स्टूडेंट बनेंगे तो आपको पता चलेगा। तो थोड़ा थोड़ा गुस्सा करना मेरा ख्याल है कि जायज़ है। जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा ना उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतना पता है कि हाँ यार मैंने अपने जज्बात में बह के कोई चीज़ जो है वो झूठी नहीं बतानी। अब यहाँ पे क्योंकि मैंने जैसे पिछली तेजस वाली वीडियो में आपको बताया था कि हम एक सीरीज़ बनाएंगे, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। ब्रीफली हम इसमें ना सिर्फ ब्लॉक 3 पे, क्योंकि ये पूरे का पूरा JF-17 प्रोजेक्ट के बारे में, तो हम सिर्फ इसमें से जो ब्लॉक 3 है ना उस पर बात कर लेते हैं अभी, ठीक है। और जो विंग डिज़ाइन है मैंने वो ऑलरेडी बात कर ली थी कि ये JF-17 का जो है वो क्रॉप डेल्टा है, उसके अपने एरोडायनेमिक्स के फ़ायदे होते हैं, ठीक है। उसके पीछे टेल भी है। टेल के बगैर जब आपने एलिवॉन्स लगाए होते हैं तो एलिवॉन्स के अपने मसले हैं कि अच्छा उसके अंदर जो पीछे आपने फ्लैप्स लगाने हैं, आप लीडिंग एज फ्लैप्स लगाते हैं, अब इसमें आप लीडिंग एज ट्रेलिंग एज दोनों लगा लेते हैं एलरॉन के साथ साथ, एटसेट्रा एटसेट्रा। खैर जी, अब यहाँ पे हम आते हैं ब्लॉक 3। पुराना मैंने कहा जैसे आगे पीछे वाला हम इंशाल्लाह किसी और वीडियो में कवर करेंगे। द फर्स्ट JF-17 ब्लॉक 3 प्रोटोटाइप सीरियल 3000 जो अब इंशाल्लाह माशाल्लाह 3050 तक पहुँच गया है, टुक द स्काइज फॉर इट्स मेडन फ्लाइट इन December 2019। इट हैज़ बीन अ वाइल सिंस दिस माइलस्टोन, क्योंकि ये फरवरी 2022 का है, तो तकरीबन आप कह लें कि 2 से 2.5 साल हो चुके हैं। रेडार सबसे पहले, विद ऑल वेस्टर्न ऑप्शंस हैविंग बीन डिसरिगार्डेड, द एक्स बैंड KLJ-7A लिक्विड कूल्ड, मैं दोबारा बोल देता हूँ, लिक्विड कूल्ड एयरबॉर्न एक्टिव ईसा फायर कंट्रोल रेडार बिकेम द सिस्टम ऑफ चॉइस फॉर द ब्लॉक 3 JF-17। अब जिन्होंने आके ये कहना है कि नहीं ये भी PF पायलट ने लिखे और पढ़ने वाला भी PF पायलट है और बताने वाला भी वहाँ पे PF पायलट या PF इंजीनियर था, तो सारे झूठ बोल रहे हैं। मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि सहमत ना करें आप, फिर वो करेंगे फिर मुझे गुस्सा आएगा, फिर मैं गुस्से के अंदर मैंने जैसे कहा कि मैं मज़ीद चीज़ें जो है ना वो डिग अप करूँगा और मैं फिर जो है ना तेजस और JF-17 के ऊपर लाऊँगा। झूठ मैं इंशाल्लाह नहीं बोलूँगा, लेकिन गुस्सा मैं अपना पूरा उतारूँगा। खैर नहीं हो भारत। अच्छा, reports state that while targeting an adversary fighter with a radar cross section of 53 feet square, the detection range in air-to-air mode was 65% higher than that of the prototype. मतलब just imagine 65% जो है वो ब्लॉक 1-2 के मुकाबले में। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास मल्टी टारगेट ट्रैकिंग कैपेबिलिटीज़ वर फर्दर enhanced, giving the platform an ability to simultaneously track targets of nth number and attack एज इज़ ऑलरेडी नोन द मोड्स ऑफ एनी एक्टिव ईसा। ये अच्छा खैर आगे वो एक्टिव ईसा के बारे में हम इंशाल्लाह कभी डिटेल में वीडियो बनाएंगे कि ये होता क्या है। कि पल्स डॉपलर मैकेनिकल जो था कि आपका एंटेना लगा हुआ है वो
खुद घूमता है। फिर पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे के TRM मॉड्यूल्स लगते हैं, फेज्ड एरे, ट्रांसमीटर, रिसीवर, और फिर फाइनली अभी एक्टिव जो है वो क्या है वगैरह वगैरह। तो इन शॉर्ट एक्टिव इज़ द बेस्ट। वो आपको मल्टीपल मोड्स में इकट्ठा, पुराना ये होता था कि आप एक मोड में गए ना तो दूसरा जो मोड है कि लेट से आपने इसको लॉक किया है तो उसके ऊपर आपकी सिचुएशनल अवेयरनेस ख़त्म हो जाएगी। तो ये एट अ टाइम मल्टीपल टारगेट्स को कम्प्लीटली जो है ना वो ट्रैक करो, और भी खैर इसके काफ़ी फ़ायदे हैं। एनी हाउ वो हम बाद में बात करेंगे। इन शॉर्ट के जी इसमें जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाह रहा था कि एक्टिव ईसा रेडार है और लिक्विड कूल्ड है। फिर इसके बाद BVRs के फिर हेड्स अप डिस्प्ले है, ठीक है, स्मार्ट हर्ड, और वो जैसे J10C और J20A का। अच्छा, JF17 के अंदर J10C की काफ़ी सारी चीज़ें, ये बात पहले शायद मैंने पता नहीं की है या नहीं की, लेकिन बहुत सी एवियोनिक्स जो है ना इसके अंदर वो उनकी सिमिलैरिटीज़ भी हैं। HMD जो है, ठीक है, हेलमेट माउंट डिस्प्ले, और लाइटर दैन 1 इन यूज़ फॉर द PFX16। हमारा जो JHMX है ना, जॉइंट हेलमेट माउंटेड क्यूइंग साइट, वो थोड़ा पुराना है। तो नए तो खैर आई एम श्योर अमेरिकन को बहुत एडवांस होंगे, लेकिन पाकिस्तानी F16 के मुकाबले उन्होंने कहा जी कि ये इनसे बेहतर है। एयर टू एयर के अंदर ऑब्वियसली जो शॉर्ट रेंज है उसमें PL10E, और E जो है वो पता नहीं एक्सपोर्ट होता है या एक्सटेंडेड होता है, ये इंडियन से पूछ लेंगे हम। और PL10E के साथ साथ फिर PL12 होता था SD10 स्टैंडर्ड, और अब माशाल्लाह आपका PL15 जो है वो भी इसमें आ गया है। और बात वही होती है कि आपका जो रेंज जो है ना, कि मतलब मैं उस पर अगर मैंने लगा दिया तो उतनी रेडार की भी तो होनी चाहिए ना, एक्टिव ईसा होना चाहिए तो वो उसको कर सके, फायर भी कर सके। PL10E with a fifth generation, which is a fifth generation air-to-air missile with a larger diameter solid rocket motor, has strong detection capabilities, longer range and excellent maneuverability for 90-degree aspect shots. हॉब्स हम इसको कहते हैं, हाई ऑफ बोर साइड के 90 डिग्री पे भी जो है ना आपने उसको मारना है ना, तो वो लोयल लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च के वो जाएगा और 90 डिग्री पे जाके टारगेट को। तो वो जो क्लासिक डॉग फाइट होती थी ना, अब लोग कहते हैं कि वो उसमें डॉग फाइट दोबारा से आ जाएगी, BVR वर्सेस BVR नहीं रहेगा जब दोनों स्टेल्थ होंगे, क्योंकि रेडार लॉक नहीं आएगा। मैंने कहा यार ठीक है, हो सकता है IR पे बात आ जाए, लेकिन वो जो क्लासिक गन वाली है ना, वो टॉप गन वाली, और जो हमने जो BFM, और उस पर किसी ने पूछा भी कि आप DCS खेलें प्लीज़ मुझे बताएं। मैंने कहा शायद मैं कभी उस पर वीडियोस बहुत सारी जमा होती जा रही हैं और टाइम जो है वो कम है, तो BFM पे कभी इंशाल्लाह हम बात करेंगे। क्लासिक BFM जो है ना वो मेरे ख्याल में शायद अब आप प्रैक्टिस ही करें, वो बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि इवन अगर आप IR वर्सेस IR भी करते हैं ना, तो पहले आपने बैठना होता था उसके पीछे 6 o'clock के ऊपर। M9P का जो हमारा होता था 1.5 नॉटिकल माइल ±30 डिग्री। अब हाई ऑफबोर्ड शॉट के साथ अगर वो यहाँ से गुजर रहा है और आपने यहीं से उसको मार दिया तो फिर डॉग फाइट तो वहीं ख़त्म होगी। खैर बहरहाल उसके बाद फिर वो मिसाइल सीकर कैन बी स्लेव्ड बाय HMD के अपने हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले के साथ, जहाँ आप देखेंगे वो हो जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये चीज़ें जनरल मतलब मिसाइल की हैं, तो मैं इसलिए थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। मैं JF17 के ऊपर मेनली इस पर बात करना चाह रहा था। फिर एयर फ्रेम स्ट्रक्चर, ठीक है, क्योंकि PL15 और उसने बता दिया है कि वो सारे का सारा जो है ना उसकी भी Mark 4+ नियर हाइपरसोनिक करेगा, और JF17 की एंटी एक्सेस एरिया डिनाइल एबिलिटीज़ बढ़ गई हैं फॉर टारगेटिंग हाई वैल्यू एसेट्स एट ग्रेटर रेंजेस। तो अब आपने हाई लो स्पेक्ट्रम बना के कि J10C है, ठीक है, इस टाइम तक अभी J10C नहीं आया था, तो J10C है ऊपर है 40,000 ब्लॉक 3-4 में, जो है ना वो है JF17 नीचे है, ठीक है। अब आपने ऊपर से उसको टैग किया तो वो नीचे आएगा डिफेंड करने के लिए, नीचे से JF17 उसको टैग कर लेगा, तो अब वो ऊपर जाएगा तो ऊपर J10C, अभी J35 तो खैर आया ही नहीं है। इस तरह आपने मिक्स एंड मैच में करना होता है। हम लोग जब इसको आइसोलेशन में देखते हैं ना, JF17 वर्सेस तेजस, ठीक है, अब ऑब्वियसली खैर JF17 बेहतर है, मैंने तो कहा था Su-30 MKI से भी, तो एक इंडियन आगे से बड़ा मज़ेदार जवाब दिया कि हाँ एयर टू एयर के अंदर तो JF17 बेहतर है, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन एयर टू ग्राउंड के अंदर Su-30 MKI का कोई मुकाबला नहीं है। मैंने कहा चल बच्चू तूने इतना तो माना है ना, एयर टू एयर में तो तू आने करीब आएगा तो फिर हम करेंगे ना, JF17 PL15 से तुझे पहले ही मार देगा, बादशाह लोग हैं बहरहाल वो भी। एयर फ्रेम स्ट्रक्चर, Block 1 and 2 JF17 suffered from structural strength issues, resulting in the platforms having limited stores and load management capabilities. However, the increased use of composite materials, especially in the wing root and on both upper lower surfaces, enables the Block 3 to carry a wider variety and number of weapons. तो Block 1-2 के अंदर जिस तरह एक शुरू में जो पहला क्रैश हुआ था ना, आई थिंक 2011 में, वो भी बिल्कुल नया नया मतलब प्रोटोटाइप, और सर हुसैन उसमें शहीद हुए थे, तो उसमें भी थोड़ा सा ना आपका जो विंग आई थिंक जो टिप थी वो टूट गई थी या इस तरह का कोई इशू हुआ था। तो ये इश्यूज़ जो हैं Block 1-2 में थे कि आपने उसको इस लोड से ज़्यादा नहीं लेके जाना, ठीक है। यही फ़ायदा होता है ब्लॉक बिल्डिंग अप्रोच का कि Block 3 के अंदर आपने इनको बेहतर किया। किस तरह बेहतर किया? कंपोजिट मटेरियल। कंपोजिट मटेरियल्स क्या होते हैं, मैं अगेन ब्रीफली बता देता हूँ कि जैसे कार्बन को आपने जो है ना एक मिक्स किया किसी चीज़ के साथ, ठीक है, दो को आपने मिला के तो वो लाइट वेट भी बना दिया, उसमें आपका RCS भी रिड्यूस हो जाता है, वेट भी रिड्यूस हो जाता है और आपकी स्ट्रेंथ भी
इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, आगे जी वेपन कैरेज विद इट्स अफोरमेंशन्ड रीइंफोर्स्ड स्ट्रक्चर इन द एयर टू एयर कैटेगरी। ठीक है जी, PL-15 और SD-10 जो PL-12 है, तो ये अब आप पहले उसके डेफिनेटली वो 2 है, यहाँ पे रिकवर 2 मेंशनड है, लेकिन अब आप 4 आपने देखा तस्वीर में कि नीचे जो आप लगा देते हैं ना डुअल इजेक्शन रैक, तो एक रैक एक हार्ड पॉइंट पे लगाया और उसके नीचे आपने 2 लगा दिए, तो 4 वो अब PL-15 कैरी करता है। इनकॉर्पोरेटेड ऑन आउटबोर्ड अंडरविंग स्टेशन, करंट प्लान्स विल सी एन एडिशनल मिसाइल कैरीड ऑन द सेंट्रल लाइन स्टेशन, मीनिंग द थंडर कैन कैरी अप टू 5 beyond visual range air-to-air missiles. This brings the stores management system to an increased number of 10 times with PL-10Es और PL-5Es on the wing strip stage. PL-5E जो है वो पुराना था, अगेन पाकिस्तान एयरफोर्स की अल्हम्दुलिल्लाह जो किल है वो 2017 में आई थिंक एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान वॉज चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, और मसरूर से JF-17 ने स्क्रैम्बल किया और बलोचिस्तान में उधर से ईरान से वो UAV आ रहा था तो उसको शूट डाउन किया PL-5 से। अब मेरा ख्याल है कि PL-5 आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि PL-10 जो है ना दैट इज़ योर BVR में PL-15 होगा PL-16 के आने तक, और IR में PL-5 की बजाय PL-10 होगा। फिर स्टैंड ऑफ वेपन्स में SOW जो इंडियंस को बड़ा शौक है बताने का कि हमारे पास दूर दूर से मारने वाले और सारा, तो रेक है, रेंज एक्सटेंशन किट, मार्क 80 सीरीज़ तकबीर जनरल पर्पस बॉम्ब्स। ठीक है, मार्क 80 के अंदर जनरली मार्क 82, 83, 84 जो 81 है इट वाज 250 पाउंड्स छोटा होता था, तो मार्क 82 इज़ 500 पाउंड्स, मार्क 83 इज़ 1000 पाउंड्स और मार्क 84 इज़ 2000 पाउंड्स। तो जितना हैवी आपको टारगेट के लिए चाहिए वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये ग्लाइड करके 100 किलोमीटर प्लस तक जाएगा। 2019 में हमने JF-17 से माशाल्लाह ये मारे हुए हैं। ठीक है, तो जो वीडियो दिखाई गई थी वो थी H4 की, क्योंकि उसके अंदर आगे TV गाइडेंस होती है, तो मिराज से हमने फायर किया था, लेकिन 6 में से जो 4 टारगेट्स थे ना वो हिट किए थे रेक से JF-17 में। तो 2019 से माशाल्लाह इट इज़ लाइक, उससे पहले भी खैर कॉम्बैट टेस्टेड था, लेकिन अब तो हमने इंडिया के खिलाफ इसको मतलब बाबे हो गए हैं माशाल्लाह JF-17 वाले। और ये चीज़ मैं फिर वही उसमें तेजस से रिलेटेड मैंने कहा था कि यार भाई पता नहीं तुम लोग कभी भी कैसे तारीफ़ कर रहे हो यार, मतलब जो जहाज़ अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता उससे डरा रहे हो कि तेजस मार्क 2 आएगा तो तुम देखना, वही हम जंग में यूज़ कर चुके हैं यार। इट इज़ मतलब कॉम्बैट टेस्टेड फॉर गॉड सेक, ये चीज़ें मैटर करती हैं। आपने नहीं मानना तो खैर भाड़ में जाए। हतफेट राद, ठीक है, ये भी एक खैर किसी ने मेरे से पूछा था कि मिराजेस जो है वो सारे रोल्स में JF-17 ने रिप्लेस कर लिया कि नहीं, तो मैंने कहा था हाँ जी कर लिया, मैरी टाइम में भी और ये रात के साथ भी, और उसके अलावा स्टैंड ऑफ भी, और CM-400 AKG यहाँ लिखा हुआ है। अब जैसे मैंने कहा 2022 का आर्टिकल है, अब तो हमें माशाल्लाह पता है कि 10 मई 2025 को वो विंग कमांडर हमाद हैं, वो बाद में वो वसीम बादामी साहब के प्रोग्राम में भी आए थे, सितारा जुर्रत, तो ये सारे का सारा उस पर मैंने डिटेल में भी बात की हुई है कि वो S-400 की जो आपने फ़्लाइट प्रोफाइल बनानी है प्रोफेशनली, तो वो आपके प्रोफेशनलिज्म पे डिपेंड करता है, उसका तोड़ आप कर सकते हैं। बट ऑब्वियसली आप ऐसा नहीं है कि मतलब S-400 के खिलाफ बस मुँह उठा के चले जाएँ, तो वो दैट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम्स, बट अगेन सेपरेट टॉपिक। CM-400 AKG के बाद जी यहाँ पे C-802, अच्छा C-802 जो है ना ये सबसोनिक है लेकिन सी स्किमिंग करता है, तो लाइक 10 फुट इससे भी नीचे शायद वो मतलब जाएगा, तो आपको बहुत देर से ना शिप्स को पिक होता है। CM-400 AKG जो है ये आता ऊपर से 1.5 लाख प्लस फुट जाता है, लेकिन नियर हाइपरसोनिक तकरीबन मतलब इसकी टर्मिनल स्पीड जो है वो मार्क 5 से ज़्यादा होती है, तो वो हाइपरसोनिक है, ये सबसोनिक है, लेकिन दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं कि वो स्टेल्थियर ज़्यादा है, क्योंकि वो जैसे टेरेन हैकिंग होता है ना, तो ऐसे सी स्किमिंग, उसने सी के ऊपर जाना है, तो वो लिटरली बिल्कुल मतलब इतना ऊपर उड़ रहा होता है सिर्फ सी की सरफेस से कि आपको जब तक नज़र आता है ना शिप के रडार को कि उसमें ऑब्वियसली वो लगा हुआ है अर्ली वार्निंग, तब तक वो इट्स टू लेट। तो नंबर 8 स्क्वाड्रन जो है, जो मिराजेस का जो एक्जोसेट के साथ मैरी टाइम स्ट्राइक में होता था पाकिस्तान नेवी के साथ अटैच करके, और इसमें एयर कमोडोर रिटायर्ड कैसर तुफैल का एक आर्टिकल है, उनका ब्लॉग है एरोनॉट आयर, उस पर बड़ा मज़े का 8 स्क्वाड्रन का जो उन्होंने अपना बताया हुआ था कि हमने सी में जाना था एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये बेसिकली अब नंबर 8 स्क्वाड्रन में JF-17 ब्लॉक 3 आ गए हैं, और वो इस रोल में उन्होंने मिराजेस को रिप्लेस कर दिया है। 8 स्क्वाड्रन के मिराजेस जो हैं वो रिटायर हो गए। नेटवर्क सेंट्रिसिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ही मेरे ख्याल में, जो हमने पहले उसमें मल्टी डोमेन ऑपरेशंस वाली वीडियो में बात की थी कि इंडियंस अभी तक उसी पे हैं कि प्लेटफॉर्म बेस्ड के राफेल होता तो नतीजा कुछ और होता, और हम नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर पे चले गए हैं। और प्लीज़ दोबारा आके मुझे ना बताइएगा कि आप हर बात में इंडियंस को क्यों ला रहे हैं। भाई हमारा जो थ्रेट जो है ना वो सारे का सारा वो उसी पे सेंटर्ड है। अभी आपने जितनी बातें आपने कर लेनी है ना कि हमने दुनिया में वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, मैंने बहरहाल अभी कहीं नहीं जाना। मैं जब भी सोचता हूँ ना तो मैं इंडिया को एज अ थ्रेट लेता हूँ, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपने उन्हीं के साथ, पावर इज़ ऑल, IR के अंदर पावर इज़ रिलेटिव, ठीक है। तो वो अगर इंडिया और मैं अगर हम मिलिट्री पेयर कंपेटर बन गए ना तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो इस पर बहुत खुशी है। JF-17 इज़ फिटेड विद द होम ग्रोन लिंक 17 डाटा लिंक। इसको स्काई गार्ड, पार्क लिंक,
लिंक 17 जो भी आपने इसका मतलब वो है, डिफरेंट लोगों ने इसका नाम कि JF-17 अब स्काई गार्ड बन गया है, वो एक ही डाटा लिंक है, उसके अंदर डिफरेंट आप वर्जन्स कह लें कि वो बेहतरी उसमें आ रही है। अ सिस्टम दैट विल बी फर्दर मैच्योर्ड विद द ब्लॉक 3 अपग्रेड्स, दिस विल प्रोवाइड इट विद अ क्रॉस प्लेटफॉर्म कैपेबिलिटी, एनेबलिंग इट टू शेयर इन्फॉर्मेशन विद ऑल एयर, लैंड एंड नेवल एसेट्स टू एंश्योर एनहांस सिचुएशनल अवेयरनेस एंड बैटल स्पेस मैनेजमेंट। इसके बाद नेस्ट ऐप बना, साइबर कमांड बनी और स्पेस कमांड बनी। तो ये जो अभी यहाँ पे चीज़ें हैं ना, ऑल एयर, लैंड एंड नेवल एसेट्स, इनमें आप ऐड कर लें स्पेस एसेट्स, इनमें आप ऐड कर लें आपके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, अपने ड्रोन्स सारे के सारे, ठीक है, साइबर, ठीक है, और मतलब जो ग्राउंड बेस्ड जैमर्स एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो मल्टी डोमेन वाले में मैंने काफ़ी बात की हुई है, तो इसलिए मैं अब इसको यहाँ जल्दी गुजारता हूँ। डाटा फ्यूजन, इंट्रा सिस्टम data sharing and the interoperability of various systems has been a hallmark of the program since the start, growing in maturity through the block 1 and 2 models. Data fusion aims to improve decision making via enhanced tactical essay. ऐसे होती है जो सिचुएशनल अवेयरनेस के एक पायलट को सब पता हो कि ये फ्रेंडलीज हैं, ये एनिमी है, ये मेरा टारगेट है, ये मेरा फ्यूल है, ये मेरी सारी की सारी बैटल स्पेस जो है ना वो मैनेजमेंट चल रही है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसके बाद बेसिकली हड HMD उन्होंने सारी बात करके आगे फिर इंजन्स हैं। इंजन्स ऑब्वियसली वो हमें पता है RD-93 है। यहाँ पे ब्रीफली उन्होंने ये जो शेनयांग का WS-10 और ग्यूजू जो भी सॉरी प्रोनाउंसिएशन है WS-13, वो मैच्योरिंग क्विकली एंड वेरीफाइंग देयर एयरवर्दीनेस। मेरे ख्याल में इंशाल्लाह ताला आप बहुत जल्द ये देखेंगे। मैं ये इधर नहीं लिखा हुआ, मैं अपना बता रहा था कि RD-93 जो है वो रिप्लेस हो जाएगा किसी अच्छे चाइनीज़ इंजन से, WS-21 मोस्ट प्रॉब्ली या WS-13E, क्योंकि पहले जो है ना WS-13 चाइनीज़ पीछे थे, रशियन से भी और अमेरिकन से तो बहुत पीछे थे इंजन में। अब आपके चाइनीज़ इंजन जो है ना माशाल्लाह दे आर वेरी गुड। तो इट इज़ लाइक मुझे बड़ी खुशी होगी क्योंकि आपकी जो सप्लाई चेन है ना कि वो अभी इंजन जो है वो जाएगा ओवरऑल ऑन इन रशिया और वहाँ से आएगा, और अगर आप चाइनीज़ इंजन ले आते हैं तो ये आपके काफ़ी सारे मसले इसमें सप्लाई चेन के हल हो जाएंगे, और उसकी परफॉर्मेंस भी अब तो मुझे चाइनीज़ के ऊपर पूरा ट्रस्ट है कि हाँ चाइनीज़ वेपन्स और जो चाइनीज़ सिस्टम्स हैं दे आर बेटर देन रशियंस। फिर इसके बाद खैर वो WS-10 जो हैं वो J-10C में हैं, और डीक एनेबल्ड, डीक होता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिकली इंजन कंट्रोल समथिंग कि RD-93 जो आपका जो MA है, डीक एनेबल्ड RD-93 MA विच प्रोवाइड्स मोर दैन 20,000 पाउंड्स वेट थ्रस्ट। वेट थ्रस्ट होता है आफ्टर बर्नर के साथ और ड्राई थ्रस्ट होता है बगैर आफ्टर बर्नर के। तो ड्राई थ्रस्ट हमेशा कम होता है, तो उन्होंने यहाँ पे सिर्फ जो है ना वो वेट थ्रस्ट मेंशन किए। Probably because of the already established supply chain, in parallel the fielding of both engine types would give the Block 3 examples interchangeability and wider room to maneuver on negotiation tables. Live virtual construct. With economic constraints playing a major role in determining air operations training, the ability to generate multiple adversaries in the AI-strong Block 3 cockpit enables both mock BVR and within visual range air-to-air combat. First seen in the J-10C as a single adversary with a rudimentary left-right turn capability, it has been matured. अच्छा जी, ये क्या है लाइव वर्चुअल कॉन्ट्रैक्ट, मैं आपको वैसे बता देता हूँ और फिर हम इसको वीडियो को यहाँ पे इख्तिताम करते हैं, क्योंकि बाद में इंशाल्लाह हम इसकी आर्टिकल बहुत बड़ा है और इसके अलावा भी मेरे पास कुछ डेटा है। लाइव वर्चुअल कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आपने दो जहाज़ गए और उन्होंने कहा कि हमने आपस में फ़ाइट करनी है BVR वर्सेस BVR, तो आपको दो प्लेटफॉर्म उड़ाने पड़े। तो टेक ऑफ आपने किया, ठीक है, दो बंदों ने किया, डबल का लगा, उसमें फ्यूल लगा। एक अब आप करते हैं वर्चुअल कि आपका जो कंप्यूटर है ना वो आपको एक लॉक दे देता है, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल तो जहाज़ 200 किलोमीटर पे नज़र भी नहीं आना, तो ये आपको लॉक ही होता है। तो वहाँ पे एक्चुअल जहाज़ नहीं एग्जिस्ट कर रहा, आपका जो कंप्यूटर है ना AI एनेबल्ड, उसी ने सारे का सारा वर्चुअली बता दिया कि एक टारगेट है 200 किलोमीटर के ऊपर और वो यूँ मैनूवरिंग कर रहा है, वो ऊपर जा रहा है, वो नीचे जा रहा है, वो राइट जा रहा है, वो लेफ्ट जा रहा है, और आपने उसके हिसाब से उसको पकड़ना है और BVR फायर करना है। तो आपकी जो सॉर्टी थी, जैसे मैंने कहा कि अगर आपने एक बंदे को ट्रेन करवाना था तो पहले आपकी मजबूरी थी कि आपने दो ही जहाज़ भेजने हैं, डबल खर्चा करना है। अब अगर आपने एक बंदे को कराना है ट्रेन, आप उसमें भेज दें जो उसका डुअल सीटर है, एक इंस्ट्रक्टर है एक स्टूडेंट है, वो वहाँ पे जाएं, अपना ये मोड ऑन करें, उधर से 200-250 किलोमीटर के ऊपर एक इंटरसेप्ट वो उसने की नहीं की, वो इंस्ट्रक्टर उसको बताएगा अब ये करो, अब ये करो, ये करो, और एक ही जहाज़ जो है वो पूरी की पूरी BVR मॉक डॉग फाइट करके सिमुलेट करके वापस आ जाएगा। एक्सीलेंट। कॉकपिट वॉइस रिकग्निशन है जी इसका आखिरी बेसिकली EW, और ये उस पर मैं बस बेसिकली इतना ही बता देता हूँ कि इसके अंदर जो है ना हॉटएस होता है, हैंड्स ऑन थ्रॉटल एंड स्टिक, और उसके साथ साथ आपकी वॉइस रिकग्निशन भी आ रही है। और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के अंदर आपने अपना इंडिजिनस जो है पंजनद EW स्वीट भी लगाया हुआ है। उसके अलावा इसकी जो ऑलरेडी एसलसान और वो लगी हुई थी, और मैंने एक माज की बात की थी, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम JF-17 में है, तेजस में नहीं है, ठीक है। तो अब क्योंकि इस वीडियो में हमने तेजस का ज़्यादा जिक्र नहीं करना था, वरना मैं आपको और भी बताता कि तेजस में और क्या क्या नहीं है, लेकिन चलें बहरहाल वो आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि हमने सीरीज़ करनी है। तो इसके अंदर फिर फाइनली जो है ना
हम आगे थोड़ा सा उसमें उन्होंने फ्यूचर का भी बताया है, मैन अनमैन टीमिंग, लॉयल विंगमैन, और उसके साथ साथ जो है वो एक्सपोर्ट्स के बारे में भी, और फिर शुरू में जो ब्लॉक 1-2, तो ये इंशाल्लाह ताला हम मज़ीद इसमें डिटेल में बात करते रहेंगे। मैं सिर्फ ब्लॉक 3 और उसका रेडार, क्योंकि आजकल ये जो है ना वो बहुत ज़्यादा सवाल आ रहा था, तो मैंने कहा चलें इसको तो मैं सबसे पहले जो है ना यहाँ से साइट पे करूँ। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हम तेजस और J17 की और मज़ीद, और मेरा बोलने का स्टाइल जो मर्ज़ी हो, जो डाटा इंशाल्लाह मैं आपके सामने रखूँगा वो 100% क्रेडिबल और ऑथेंटिक होगा। उसके अंदर मैं कोई ऐसी चीज़ आपको नहीं दूंगा जो बाद में मैं डिफेंड ना कर सकूं कि नहीं ये मैंने अपनी तरफ से बना दी थी। तो इस पे जी हम यहाँ पे इख्तिताम करते हैं इस वीडियो का। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।